की नई इबारत लिखी गई। सीएम सम्राट चौधरी ने 2 बड़ी योजनाओं की सौगात दी। शिवहर में नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया तो बेगूसराय की धरती से 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ भी कर दिया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के विकास में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सीएम सम्राट ने शिवहर और बेगूसराय की धरती से बिहार को बड़ी सौगात दी। शिवहर में सीएम सम्राट ने बिहार की पहली नदियों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बेलवा डैम से बागमती नदी की धारा लिंक चैनल के जरिए मुजफ्फरपुर के मीनापुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी की ओर रवाना हो गई। इस परियोजना पर लगभग 130 करोड़ से अधिक की लागत आई। शिवहर से सीएम सम्राट की 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। शिवहर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया। शिवहर के बाद सीएम सम्राट बेगूसराय की धरती से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का आगाज कर दिया। सीएम सम्राट ने बिहार के 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ किया। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्याय माना जा रहा है। ये आदर्श विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं, नवाचार और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेंटर होंगे। सीएम सम्राट ने कहा कि इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास से लेकर नीट की तैयारी भी कराई जाएगी। सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। सीएम सम्राट ने सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय को लेकर बड़ा दावा भी किया। सीएम ने कहा कि ये स्कूल ऐसा बनेगा कि डीएम से लेकर विधायक तक इस स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएंगे। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि डीएम साहब, एसडीओ साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। बिहार में नदियों को जोड़ने की पहली योजना धरातल पर उतर आई तो दूसरी तरफ बिहार को एक साथ 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालयों का तोहफा दिया। सीएम सम्राट की ये सौगात बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है। न्यूज 18 के लिए शिवहर से राकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बांकीपुर उपचुनाव की जंग की। उपचुनाव के रण में प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ उतर चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने क्षेत्र में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा तो एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि चुनाव में जनसुराज कोई फैक्टर नहीं है, एनडीए की जीत तय है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का सियासी रण सज चुका है। ये तस्वीरें हैं बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के जंग की। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ढोल नगाड़े के साथ चुनावी रणभूमि में जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए का हर दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगा है। मंत्री से लेकर विधायक तक घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं। इस तरह का माहौल है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में
निश्चित तौर पर देखिए, आप हाई प्रोफाइल बोल रहे हैं, हाई प्रोफाइल जिसके बारे में बोल रहे हैं वो तो पूरे बिहार में लड़े, एक सीट नहीं जीते तो यहाँ कहाँ से जीतेंगे? यहाँ इनका जमानत बचने वाला नहीं है, याद रखिएगा। एनडीए के नेता बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए का कहना है कि मतदाता अपना मन बना चुके हैं और जनसुराज चुनाव में कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट करेगी। जो राजद की जो घटती हुई विश्वसनीयता है और गिरता हुआ जो जनाधार है, उसकी सबसे बड़ी वजह तेजस्वी यादव खुद बनते जा रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से जीतेगी, सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। मुख्य मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के बीच है। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट अब असली दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मुख्य विपक्षी ताकत कौन बनने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था और हालिया घटनाओं समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को मुद्दा बनाकर पलटवार की रणनीति बना चुका है। देखिए आनंद अमृतराज की खास रिपोर्ट। मॉनसून के मौसम में भले ही ठंडक महसूस होती हो, लेकिन बिहार विधानसभा का ये मॉनसून सत्र राजनीतिक गर्मी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलने वाले संक्षिप्त लेकिन अहम सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पूरा करने की तैयारी में है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के मुताबिक कम समय में ही सदन का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि देश के लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो योगदान रहा है बिहार के विकास में जाकर के, और लगातार 2 सदन पर, और मुझे भी साथ काम करने का मौका मिला है। 10 मंत्रालय मैं भी रहा हूँ, के साथ रहा हूँ जाकर, कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा जाकर के। ये सत्र कई मायनों में अलग रहने वाला है। पहली बार नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं होंगे। इस बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में उस सीट पर बैठेंगे जहां पहले नीतीश कुमार बैठते थे। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने अभी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर हमला तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को घेरने की क्या बात है? वो तो पहले से विदेश प्रवास पे हैं। उन्हें बिहार की जनता और यहाँ की समस्या या समस्या के निवारण से क्या मतलब है? एक नजर जिन मुद्दों पर गरमा सकता है ये सत्र। कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर घेराव, भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवाल, बाढ़ बारिश और राहत कार्यों पर चर्चा, बिजली सड़क और पेयजल के मुद्दे, शिक्षा स्वास्थ्य और सरकारी योजनाएं निशाने पर, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर बहस। कई विधेयक और सरकारी कार्य पेश किए जाएंगे। प्रश्नकाल और शून्यकाल में हंगामे के आसार हैं। सत्ता पक्ष उपलब्धियां गिनाएगा जबकि विपक्ष जवाब मांगेगा। छोटे सत्र में भी तीखी नोकझोंक की पूरी संभावना जाहिर की जा रही है। इधर विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। कानून व्यवस्था, भरत तिवारी एनकाउंटर और अन्य जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। आरजेडी का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही है और सदन में इन सभी सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। बिहार का जो जनता का मुद्दा है, अभी किसानों के हाहाकार मचा हुआ, पानी नहीं होने से पूरी तरह से व्यवस्था चौपट हो गई।
किसान का रोपनी नहीं हो रहा है। तो जनता के मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती हुई विधि व्यवस्था पर साफ है कि विधानसभा का ये छोटा सत्र राजनीतिक तौर पर बेहद अहम रहने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों के साथ आमने सामने होंगे। अब देखना होगा कि राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चल पाती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर कितनी गंभीर चर्चा देखने को मिलती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब मौत के सामान के धंधे की बात करेंगे। मोतिहारी में पुलिस ने कारतूस बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। एक साथ 5000 अर्धनिर्मित कारतूस देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में मौत का धंधा, कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, 5000 से ज्यादा कारतूस बरामद। एक, दो, तीन नहीं, हजारों की संख्या में अर्धनिर्मित कारतूस देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। भारी संख्या में खाली कारतूस, कारतूस बनाने वाली मशीन, केमिकल पाउडर, मेटल शीट। जहां मौत के सामान के कारोबार को चलाया जा रहा था, हथियार और कारतूस बनाने की फैक्ट्री, साजो सामान देखकर पुलिस भी भौचक है। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने कारतूस बनाने वाले सामान के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौत के सामान की फैक्ट्री में कारतूस के साथ कारतूस बनाने वाली मशीन, मेटल शीट, केमिकल पाउडर, रेड फास्फोरस, एसीटोन, गन पाउडर को भी जब्त किया है। अब पुलिस इन हथियार तस्करों की कुंडली को खंगाल रही है। पुलिस ने मेहसी, चकिया, मधुबन, गढ़िया, पेनहारा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर हथियार के इस बड़े धंधे का खुलासा किया। हथियार और कारतूस की सप्लाई कई जिलों में होती थी। बड़ा सवाल है कि मौत के सामान के धंधे का मास्टरमाइंड कौन है? क्या इस पूरे धंधे का अंतर्राज्यीय सिंडिकेट है? क्या इन्हीं हथियारों से अपराध के आका जुर्म को अंजाम दे रहे थे? मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक पुरानी रंजिश, एक चिंगारी और देखते ही देखते पूरा गांव रणभूमि में तब्दील हो गया। दानापुर का मनेर थाना क्षेत्र, 76 गांव जहां खुशहाली थी, वहां अब सिर्फ खौफ, खून के धब्बे और सन्नाटा है। दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष ने पूरे गांव को पुलिस की छावनी में बदल दिया है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये जो तस्वीरें और धाए धाए की आवाजें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये किसी सरहद के युद्ध मैदान की नहीं है। ये दानापुर के मनेर की तस्वीर है। देखिए आसमान से गिरे इन पत्थरों को, इन पत्थरों से हुए घायलों को। ये गवाही दे रहे हैं उस नफरत की जिसने दो गुटों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई और फिर हवाओं में गूंज उठी दनादन गोलियों की तड़तड़ाहट। इस हिंसक झड़प का अंजाम क्या हुआ? गांव वाले कह रहे हैं कि 4 लोगों के सीने और बदन को गोलियों ने छलनी कर दिया। 5 से 6 लोग लहूलुहान हैं। गोली बारादू ईंटा एकदम मैंने राइट कर दिया। कितना गोली चलाया? वो करीब 10 राउंड ले गोली चलाया। कई लोग घायल हुए? घायल है, गोली लगा है 4 आदमी, ऐसे कपार फूटा है 5 आदमी। हालांकि पुलिस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लोगों को गोली लगी है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी का बयान सामने आया है तो वजह बेहद चौंकाने वाली और शर्मनाक निकली। वजह थी छेड़खानी का मामला। 2 लोगों को गोली लगने की सूचना है और एक और व्यक्ति है जो घायल है और इन सभी का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी पीएचसी थे, वहां से रेफर हो गए हैं पीएमसीएच में।
और बाकी इलाज अभी चल रहा है। कुछ कारण पता चलता है? विवाद का कारण पूर्व में एक छेड़खानी का मामला था, जिस संदर्भ में मनेर थाना में ऑलरेडी कांड दर्ज भी है। आंकड़ा चाहे 2 का हो या 4 का, दर्द तो उन परिवारों से पूछिए जिनके अपने इस वक्त पटना के पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। घटना के बाद अब पूरे 76 गांव में तनाव पसरा है। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस खूनी मानसिकता पर लगाम कब लगेगी, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर भोजपुर से, जहां गजराजगंज थाना क्षेत्र के मसाड़ गांव में इंटर के एक छात्र प्रीतम सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के ही एक महादलित टोले से बरामद हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि प्रीतम को घर से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। माता पिता की बचपन में ही मौत हो जाने के बाद प्रीतम का पालन पोषण उसके चाचा चाची और बड़ी बहन ने किया था। घर से निकलने के बाद प्रीतम शाम 6:50 पर गांव के एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता था। घटना के बाद मृतक के चाचा बिमलेश कुमार सिंह ने गजराजगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। इस दुखद घटना के बाद परिजनों से मिलने संदेश के विधायक राधाचरण शाह पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया। गजराजगंज थाना क्षेत्र के मसाड़ गांव में एक इंटर के छात्र की हत्या हो गई है। हालांकि ये हत्या जो है अभी तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है पुलिस को। देखिए, ये पीड़ित का यही घर है। जो स्थानीय संदेश के विधायक हैं राधाचरण शाह जी, वो पहुंचे हुए हैं। अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, कई घंटे बीत गए हैं। क्या कहेंगे आप पीड़ित परिवार के कुछ? लेकिन प्रशासन को धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है। बहुत जल्दी 1-2 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा कौन आदमी क्या किया है। और जो घटना इस गांव में हुआ बहुत दुखद, जो 16-17 वर्ष का नौजवान का हत्या हुआ, बहुत दुखी की बात है। जो भी घटना में संलिप्त हो गए कोई बख्शे नहीं जाएंगे। मोबाइल भी नहीं मिला अभी तक। प्रशासन से बात हो रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को कुछ सुराग लगा है, लेकिन 1-2 रोज में सब कुछ क्लियर। सबसे बात हुई आपकी? 2 बार बात हुआ इस पर। हाँ, आश्वासन दिए हैं और अलग से भी टीम लगाए। वही प्रशासन लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, मसाड़, भोजपुर। और पटना से बड़ी खबर है, जहां एसटीएफ और खुसरोपुर थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर पटना के टॉप 10 अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में खुसरोपुर थाना क्षेत्र के हिमराजपुर इलाके में छापेमारी की और कुख्यात को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 20,000 कैश बरामद किए हैं। अपराधी संतोष डॉन हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था। फतुहा डीएसपी 2 ने बताया कि कुख्यात पर 20 आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। खुसरोपुर थाना क्षेत्र में घूमने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत एक विशेष टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष खुसरोपुर द्वारा NHP हमियापुर के पास से उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के उपरांत उनके पास से एक पिस्टल 7.62 का और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपने पूर्व के आपराधिक चरित्र और आपराधिक इतिहास की बात बताई गई। और खबर पूर्णिया से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंटी बबली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 7 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने, पीतल और कांसे के बर्तन, 68,000 रुपए कैश और विदेशी मुद्रा भी बरामद की। सदर एसडीपीओ अभिनव पराशर ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गैंग के सरगना राजू मुखिया पर 8 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों में,
सदर वन अनुमंडल के अंतर्गत, और जिस पे लगातार सर के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। विगत 24 घंटों में विभिन्न जगहों पर छापामारी कर कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और जिस घर में देखते हैं कि बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है या फिर धूल जमा हुआ है, तो इनको ये समझ जाते हैं कि इसमें व्यक्ति अभी नहीं है 2-3 दिनों से, तो उन्हीं घरों को ये लोग टारगेट करते हैं और फिर ये अपराध को कारित करते हैं। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 2 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि कुरसेला थाना क्षेत्र में गाड़ियों की जांच के दौरान 2 युवकों के पास से 100 से ज्यादा मैट्रिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक और कई अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज बरामद हुए। प्रारंभिक जांच में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग की हालिया परीक्षाओं से इनका संबंध सामने आया। मामले में पूर्णिया के 2 अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच के दायरे में है। पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच कर रखी है। फिलहाल परीक्षा में सेटिंग कराने की पुष्टि नहीं हुई है। जो बाइक थी उसकी जब अच्छे से चेकिंग की गई तो उनके पास कई सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड मिले, क्लास 10th के, क्लास 12 के। उसके साथ ही उनके पास से कई सारे स्टैम्प पेपर भी मिले। उसके अलावा करीब 17-18 ब्लैंक चेक्स मिले जिसपे सिग्नेचर किया हुआ था। साथ ही उनके पास से 6 जिंदा कारतूस भी मिले। जब उनसे पूछताछ किया गया कड़ाई से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो एक गिरोह का हिस्सा है जिसका काम एग्जाम्स वगैरह में सेटिंग कराना है। अब सॉल्वर गैंग से जुड़ने लगा है कटिहार का तार। कटिहार पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और चर्चा यह है कि जो हाल के दिनों में बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग का जो परीक्षा हुआ था, इसी मामले में इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कटिहार एसपी ने यह साफ कर दिया है कि यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन लोगों ने सही में किसी को नौकरी में बहाल करवा पाए थे या नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो बातें सामने आए हैं, लगभग 100 से अधिक मैट्रिक के सर्टिफिकेट, कई स्टैम्प पेपर इस तरह से जब्त किया गया है कटिहार पुलिस के द्वारा, जो इशारों में इस बात की पुष्टि कर रहा है। फिलहाल बताते चले जो ये तार है ये दूर तक जुड़ा हुआ है। पूर्णिया टीकापट्टी के जो 2 शख्स है वो किंग पिन माने जा रहे हैं इस पूरे मामले पर। कटिहार एसपी ने तमाम मामले की पुष्टि करते हुए फिलहाल 2 गिरफ्तारी की पुष्टि किया और ये कहीं ना कहीं सॉल्वर गैंग के सदस्य कहा जा सकता है। इसी आधार पर पूरे मामले की फिलहाल कटिहार पुलिस जांच कर रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबर भागलपुर से, जहां एक निजी क्लिनिक में भर्ती एक बुजुर्ग महिला में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद हड़कंप मच गया। निजी लैब में कराई गई RT-PCR जांच में मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। स्थिति को देखते हुए मरीज को तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया। इस पूरे मामले का जायजा लिया है हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। कोरोना ने भागलपुर में एक बार फिर से दस्तक दी है। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग पिछले 7 दिन से खांसी, बुखार और सर्दी से पीड़ित थे, जिनके RT-PCR रिपोर्ट में जो है कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सामने आई, जिसके बाद निजी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो है मरीज को जो है बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया है। यहाँ मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया है, आईसीयू के D ब्लॉक में रखा गया है। वहीं चिकित्सक भी जो है अलर्ट मोड में है। वहीं अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि इसको लेकर अलग से वार्ड बनाए जाएंगे और वहां जो है डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। पैनिक होने की वैसी कोई बात जो है डॉक्टर अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने जो दस्तक दी है तो लोगों को भी जो है अब एहतियात के तौर पर जो सावधानियां हैं उसे बरतने की जरूरत होगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। नॉर्मल सर्दी और खांसी हुआ था। इसके बाद फीवर जो है ना 104 से नीचे आने ही नहीं लगा। इसके बाद मैंने आश्रय में हॉस्पिटल में जाके दिखाई, फिर भर्ती किए, तो वहाँ भर्ती थे 4-5 दिन से। अभी ठीक ठाक है इसे, लेकिन पता चला आज की कोरोना पॉजिटिव आया। जांच करवाया तो पॉजिटिव आया। उसको तो अभी आईसीयू के D ब्लॉक में मायागंज में हमने एडमिट किया है। वहाँ पे आईसीयू में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, सब चीज़ की सुविधा भी है और अभी लेकिन कोई उसको ऑक्सीजन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसको वही सब जो मैंने लॉन्ग कोविड के बारे में आपको बताया था कि बुखार काफ़ी दिनों से आ रहा है, उसका जांच भी कराया गया, RT-PCR पॉजिटिव आया है। और बाद में तो फिर CT स्कैन वगैरह तो HRCT जो हम लोग कराते हैं, और सरकारी स्तर से हम उसका RT-PCR कराएंगे। आज एक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की क्लिनिक में कोरोना पॉजिटिव RT-PCR पॉजिटिव मिला और उन्होंने मुझे सूचना दी करीबन 12 बजे, और वो मरीज 3 बजे के करीबन अस्पताल आया है। उसको आइसोलेटेड वार्ड में वहीं पर एक D ब्लॉक है उसमें रखा गया है, और बाकी मेडिसिन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। और विगत जो पिछले 20-21 में कोरोना था तो MCH वार्ड में ही उस सब की व्यवस्था रहती थी, वहां भी अब मैं साफ सफाई करवा करके बाकी वो सब व्यवस्था तैयारी कर लेता हूं, क्योंकि कहना मुश्किल है आजकल जितना भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लेके आता है, सर्दी खांसी बुखार हेडेक, पूरा अत्यधिक दर्द, सीवियर सोर थ्रोट हो जाता है उसको, तो वो सबका जांच करना है। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उसको अलग करके इसी वार्ड में रखा जाएगा। और मधुपुरा से बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अवैध झोपड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। BNMU नाले पर बनी झोपड़ियां हटाई गई हैं। कार्रवाई के विरोध में महिलाओं ने हंगामा किया। 20 मिनट तक सड़क को जाम रखा गया। चिल्ड्रेन पार्क हादसे के बाद प्रशासन जागा है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहा है, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से अपने सामान को हटा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, जब जो लोग सामान नहीं हटा पाए उसके बाद उनके सामान को साइड करता हुआ बुलडोजर अपनी तीसरी तस्वीर में नजर आ रहा है। नाला बनाने को लेकर के पुरानी बाजार से आगे खेदन बाबा चौक तक वहाँ आज अतिक्रमण हटाया गया है, आगे भी हटाया जाएगा, आज पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावा ये कॉलेज चौक से लेकर के ये मोहन शकुंतला टीचर ट्रेनिंग स्कूल तक है, जो लोग रोड के किनारे रह रहे थे, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होती रहती थी। और वैसे भी यहाँ पर कचरा भरा रहता है, जिसको साफ करके पार्क के रूप में डेवलप करने का हमारा प्रस्ताव है। और इन लोगों को पहले ही 20 दिन पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग अपना खाली कर लीजिए। कुछ लोगों के द्वारा खाली भी किया गया था, कुछ लोग आगे थे जिनको हम लोग हटा रहे हैं। तो अपना बिहार में